आप जरा, मैं चाहूंगा कि नीरज मिश्रा इस पे रिस्पॉन्ड करें। एक तो शिवम त्यागी ने जो कहा है, दूसरा मेरा सवाल ले लें कि कहीं ऐसा तो नहीं शिवम की कल हम देख रहे थे इतना जश्न मना रहे हैं और बयान देखिए, शेर आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ये कहीं अतिशक्ति तो नहीं आप दिखा रहे हैं? ठीक है, अभी सजा पे रोक लगी है, अभी वो बरी होंगे, दोषी हैं, निर्दोष हैं, इस पे फैसला आना बाकी है, बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? जयते, देर सवेर तो सत्य सामने आ ही जाता है। और इस मामले में भी आपको ध्यान होगा, जब हम लोग शुरुआती दिनों में बहस करते थे और जब हम कहते थे कि न्यायालय ने एक त्रुटिपूर्ण फैसला दिया है, तो आप लोग हमें कहते थे कि अरे ऐसे मत बोलिए, कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने बार बार आपको पहले भी कहा था कि इस देश के अंदर, न्यायपालिका के अंदर अपने फैसलों को संशोधित करने की प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत हम जब माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कैसे इस लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत आवाज है, राहुल गांधी, जो इस सरकार की हर नाकामयाबी पे और शहंशाह और अडानी जी के रिश्तों पर जब बोलना शुरू करते हैं, तो क्योंकि भाजपा के पास कोई और तरीका नहीं था, तो एक वो जो गुजरात लॉबी जो छुपकर काम करती है, उस गुजरात लॉबी के साथ मिलकर उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन इस देश में जो लोकतंत्र का प्रहरी हमारा माननीय न्यायालय है, उसने अपने होने का प्रमाण दे दिया और उसने कह दिया कि आप होंगे कितने भी बड़े तानाशाह, लेकिन इस देश के अंदर हम लोग हैं और इस संविधान को बचाने की जो लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसमें उनका साथ और उनकी बात को सही स्थापित करने का काम उच्चतम न्यायालय ने किया है। दूसरी बात, देखिए, हम लोगों को यह समझना होगा कि वो जो हमारे नेता की जो इन्होंने सदस्यता रद्द की और 24 घंटे के अंदर जो फैसला दिया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं। वो जो 120 पन्ने का गुजराती में आया हुआ वहां से जो फैसला था, उसके ऊपर लोकसभा सचिवालय ने ट्रांसलेशन कराया, उस पर लीगल ओपिनियन लिया और उसके बाद उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजकर, जो बात ये नहीं बताते, राष्ट्रपति जी की सहमति ली गई, उसके बाद जाकर उनकी सदस्यता रद्द की। और इस मामले के अंदर अब जब फैसला आ गया है रवि भाई, ये एकदम स्पष्ट है कि जब उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया है कि उनकी जो उनके ऊपर सजा की बात की गई थी, उस पे जब रोक लगा दी गई है, तो डी फैक्टो उनकी जो संसद सदस्यता है वो आज से ही बहाल हो जानी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को जब इस देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ लाया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, इस देश के अंदर जो 20,000 करोड़ का घोटाला एक शहंशाह और एक उद्योगपति ने किया है, उसके ऊपर जब सारे इंडिया टीम के लोग यहां पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, तो ये नहीं चाहते कि उस टीम इंडिया का जो सबसे मजबूत सिपाही है वो इनके सामने खड़ा हो और इनकी नाकामी का आईना इनको दिखाए। सिर्फ वो शहंशाह का डर है कि कैसे वो अपनी बात छुपकर एक चूहे की तरह कह दे और वहां से निकल जाए और राहुल गांधी जैसे शेर के सामने उनको खड़ा ना होना पड़े। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप, ठीक है, राहुल गांधी को कल जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, शेर आ गया, आंधी आ गया, इंडिया मजबूत हो गया अलायंस, लेकिन अभी दिल्ली अध्यादेश को लेकर वोटिंग हो रही है और आपकी मुश्किल बढ़ गई है, आपके पास नंबर नहीं है वहां पे। राज्यसभा में भी बीजेपी ने खेल कर दिया है, बीजेडी को अपने साथ मिला लिया है, वाईएसआरसीपी को अपने साथ मिला लिया। तो ऐसा नहीं चेहरे को आप आगे करते रहे और नंबर के खेल में बीजेपी आपसे आगे निकल जाए। रवि भाई, मुझे नहीं लगता कि या तो आप और हमारी जो ऑडियंस इतनी मासूम है कि उनको यह नहीं पता कि बीजू जनता दल किसके साथ रहा पिछले 9 साल में, वाईएसआरसीपी किसके साथ रही पिछले 9 साल में, और टीम इंडिया का एक एक साथी अपने अपने हितों पिछले को सालों में पीछे आप सभी भी अलग अलग थे नीरज भाई, आप सभी अलग थे, इंडिया आप सभी अलग अलग थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। अब आपने कहा है कि विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन उस विपक्ष में बीजेडी आपके साथ नहीं जोड़ पाए, वाईएसआरसीपी को आप अपने साथ नहीं जोड़ पाए, बीआरएस जो नीतीश कुमार के साथ बैठकें करता था वो भी अब अलग हो गया है। तो चेहरा मजबूत हो सकता है, राहुल गांधी आंधी तूफान हो सकते हैं, लेकिन खेल जीत से होगा, नतीजों से होगा, आंकड़ों से होगा। पहला इम्तिहान राहुल गांधी और इंडिया का राज्यसभा में है। रवि भाई, पहला इम्तिहान टीम इंडिया का नहीं, पहला इम्तिहान इस सरकार के शहंशाह का है, जिसने पिछले 90 दिन से मणिपुर पर चुप्पी नहीं तोड़ी है,
देश का एक प्रदेश जल गया, 90 दिन हो गए कुछ नहीं बोले। हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है, और फिर शहंशाह चुप है। तो जो सवाल है वो तो सरकार के प्रति है। एक छोटी सी बात रवि भाई, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिए कि टीम इंडिया तो एकदम साथ है, और देश का एक एक वोटर, एक एक बच्चा वो टीम इंडिया के साथ है। अब एनडीए अपने दिन गिनना शुरू कर दे, अगले 6 महीने के अंदर ठीक है नीरज भाई, NDA टीम का इंडिया बोरिया साथ बिस्तर है, पैक इस हो बात से जाएगा मैं इत्तेफाक और रख वो लोग सकता हूं। अपने बिल में जाके टीम छुप इंडिया जाएंगे। साथ है, इस बात से मैं इत्तेफाक रख सकता हूं, लेकिन एक एक वोटर टीम इंडिया के साथ है, ये 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे।